कहते हैं सास चाहे तो बहू की जिंदगी बोझ बना दे, और अगर चाहे तो वही बहू उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज की कहानी किसी एक घर की नहीं है। ये कहानी हर उस बहू की है जो चुप रहकर भी सब कुछ सहती है। रीना एक साधारण सी संस्कारी लड़की शादी के बाद जब इस घर में बहू बनकर आई तो आंखों में सपने थे और दिल में डर। सासू मां ने बस इतना कहा था, घर छोटा है पर नियम सख्त हैं। रीना मुस्कुरा दी और मन ही मन सोच लिया, मैं इस घर को अपना बना लूंगी। सुबह 5 बजे उठना, रसोई, झाड़ू, पोंछा, पति का टिफिन और फिर खुद ऑफिस जाना। शाम को थकी हुई लौटती और पीछे से आवाज आती, बहू चाय बना दो। थकान बहुत थी लेकिन शिकायत एक बार भी नहीं। एक दिन सास पड़ोसन से बोली, आजकल की बहुएं नौकरी का बहाना करती हैं, घर कौन संभालता है। रीना ने सुन लिया, दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया, लेकिन आंखें फिर भी चुप रहीं। रात को पति ने पूछा, कुछ परेशान हो? रीना बस मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। एक दिन तेज बुखार में भी रीना रसोई में खड़ी थी। सास ने कहा, हमारे जमाने में बहुएं बीमार नहीं पड़ती थीं। उस रात रीना बाथरूम में बैठकर रोई बिना आवाज किए ताकि कोई सुन न ले। अगली सुबह सास फिसलकर गिर पड़ी। रीना दौड़कर आई, उन्हें संभाला, डॉक्टर के पास ले गई। पूरी रात सास के पास बैठी रही। पहली बार सास ने ध्यान से देखा, थका हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें और कांपते हाथ। कमजोर आवाज में सास बोली, बहू तू इतना सब सहकर भी चुप क्यों रहती है? रीना ने कहा, क्योंकि आप मेरी मां जैसी हैं और मां से शिकायत नहीं करते। उस पल सास की आंखों से आंसू बह निकले।